हेलो स्टूडेंट, कल हमने सोशल साइंस की क्लास में अब्राहम लिंकन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम जो समाज सुधारक नेल्सन मंडेला है उनके जीवन परिचय तथा कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। नेल्सन मंडेला जो है वो दक्षिण अफ्रीका के शांति दूत और उद्धारकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। अर्थात नेल्सन मंडेला वह महान समाज सुधारक थे जिन्होंने जो दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत रंग भेद नीति थी उसका घोर विरोध किया, उसका डटकर सामना किया तथा कई प्रकार के कार्य किए। गांधी जी से इसके बारे में शिक्षा लेकर, गांधी जी से सीखकर उन्होंने उस रंग भेद नीति का विरोध किया। अतः सबसे पहले इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। साउथ अफ्रीका के उमटट्टू में 18 जुलाई 1918 को इनका जन्म हुआ था। यानी नेल्सन मंडेला का जन्म साउथ अफ्रीका के उमटट्टू गांव में 18 जुलाई 1918 को हुआ था। अब इनका परिवार जो है, इनका पूरा नाम जो है नेल्सन रोहिहला मंडेला था। फिर इनके परिवार का जो संबंध है क्षेत्र के शाही परिवार में से था। यानी इनका जो परिवार जो है वो क्षेत्र का शाही परिवार था। फिर है नेल्सन मंडेला की माता का नाम एनेव्यूफी नोस्केनी की पहली संतान थे। इनकी माता का नाम एनेव्यूफी नोस्केनी था और यह अपनी माता की तीसरी संतान थे। और इनकी जो माता है वह अपने उनके पिता की तीसरी पत्नी थी और तीसरी पत्नी के यह पहली संतान थी। अब इन्होंने जो है क्लार्क बेरी मिशनरी स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा पूरी की थी। फिर इन्होंने स्नातक जो है हेल्ड टाउन से किया और अश्वेतों के लिए बनाया गया यह विशेष प्रकार का कॉलेज था जिसमें अश्वेत लोग ही उस कॉलेज से शिक्षा ग्रहण करते थे। फिर इन्होंने 3 विवाह किए थे जिसमें इल्विन एनकोतो और विनी मंडेला और ग्रेस मोसेल, इनकी 3 पत्नियां थी। और 1951 में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। यानी यूथ कांग्रेस जो है उसके अध्यक्ष चुने गए। फिर है और 1952 में रंग भेद का विरोध करते हुए मंडेला संपूर्ण विश्व में स्वतंत्रता एवं समानता के प्रतीक बने। तो मतलब सामान्य अर्थों में यह कहा जाए कि नेल्सन मंडेला जो थे वह एक महान समाज सुधारक माने जाते हैं। इन्होंने अपने शिक्षण काल में मंडेला श्वेत एवं अश्वेत के बीच भेदभाव से काफी विचलित हुए। यानी मंडेला जो थे पढ़ते समय श्वेत और अश्वेत की जो नीति चल रही थी उससे वो काफी विचलित हुए और उनके साथ भेदभाव किया जाता था। यानी अश्वेतों को अधिकार दिलाने के लिए जीवन भर इन्होंने संघर्ष किया और सफलता भी मिली। संघर्ष करने के बाद इनको उसमें सफलता भी मिली। इस संघर्ष में उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, किंतु जेल जाने के बाद भी वह घबराए नहीं और अपने मार्ग से डटे नहीं। जब दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन और उनके विचारों में से बहुत प्रभावित हुए। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जब गए थे तो उनके साथ भी रंग भेद नीति वाला भेदभाव हुआ था और उसी भेदभाव को देखते हुए जब महात्मा गांधी ने विरोध किया था तो उनसे प्रभावित होकर महात्मा गांधी के भारत लौटने के बाद दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलन की जो बागडोर है उन्होंने अपने हाथ में ले ली और इस आंदोलन के माध्यम से उन्होंने पूरे देश में
इस आंदोलन यानी रंग भेद का जो आंदोलन था उसके माध्यम से पूरे देश को उन्होंने एक सूत्र में बांध दिया और दक्षिण अफ्रीका को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके जो कार्य थे, इन्होंने दलित और शोषितों के हितैषी थे, दलित और शोषितों की रक्षा करते थे, अश्वेत और कमजोर वर्गों के सामाजिक जीवन के उत्थान के लिए बहुत अधिक और अथक प्रयास किए इन्होंने। दलितों के संघर्ष के महान नेता होने के कारण भारत और संपूर्ण विश्व में नेल्सन मंडेला को सुप्रसिद्ध समाज सुधारक के रूप में पूजा जाता है, जाना जाता है। यानी भारत में तो जाना जाता ही है, भारत के साथ साथ संपूर्ण विश्व में इनको जाना जाता है। इनको रंग भेद नीति से लड़ने के कारण विश्व में सबसे बड़े महान नेताओं में माना जाता है। अब इनको जो है, जैसे अपने भारत में महात्मा गांधी को पूजा जाता है, उसी तरीके से दक्षिण अफ्रीका के जो महात्मा गांधी है, नेल्सन मंडेला को जाना जाता है। यानी उन्होंने इनके द्वारा दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति को खत्म करने की जो लड़ाई लड़ी थी, वह संपूर्ण विश्व के लिए एक मिसाल बन गई। जैसे महात्मा गांधी ने रंग भेद नीति का विरोध किया, उसके खिलाफ लड़े, उसी प्रकार से नेल्सन मंडेला ने भी अपने काल में रंग भेद नीति का विरोध करते हुए बड़ी निडरता तथा वीरता पूर्वक उस लड़ाई में खड़े हुए और उस लड़ाई को लड़ा तथा विश्व के लिए मिसाल बने। तथा मंडेला को भारत से सदैव ही लगाव रहा है और उनका मानना था कि रंग भेद के विरुद्ध लड़ाई बिना भारत की सहायता से नहीं जीती जा सकती। यानी रंग भेद की जो लड़ाई है वह बिना भारत की सहायता से नहीं लड़ी जा सकती है। जैसे भारत में स्वतंत्र कराने के लिए महात्मा गांधी ने जैसे अहिंसा है, सत्य है, जन सक्रियता है और नागरिक अवज्ञा जिन हथियारों का उपयोग किया था, उन्हीं की उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका में भी हुई। यानी जैसे महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा, बिना हथियार के लड़ाई लड़ते हुए इस रंग भेद नीति से छुटकारा पाया, उसी तरीके से नेल्सन मंडेला भी अपने यहाँ इसी विधि के द्वारा, इसी नीति के द्वारा वहां स्वतंत्रता प्राप्त करवाना चाहते थे। नेल्सन मंडेला गांधी से प्रभावित थे और दक्षिण अफ्रीका में आंतरिक उपनिवेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष के लिए गांधी के सत्य, अहिंसा और नागरिक अवज्ञा जैसे सिद्धांतों को अपनाया था। और उन्हीं सिद्धांतों को अपनाते हुए जब इन्होंने इस लड़ाई को शुरू किया था, तब धीरे धीरे करके उन्होंने इस लड़ाई में सफलता हासिल की तथा उस सफलता को हासिल करते हुए नेल्सन मंडेला आज संपूर्ण विश्व भर के लिए एक मिसाल बनकर रह गए तथा इनको एक महान समाज सुधारक के रूप में लिया जाता है, जिन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे कार्य किए, दीन दुखियों की सेवा की और बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से आज भारत देश के साथ साथ संपूर्ण विश्व में इनका नाम लिया जाता है। धन्यवाद।